हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो मेरिटोरियस स्कूल में जो दोबारा से काउंसलिंग शुरू हो रही है, उसका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। उनके लिए जो मेरिट लिस्ट है गर्ल्स की और बॉयज़ की वो भी जारी कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, किस डेट को आपने जाना है और मेरिट लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कितने मार्क्स तक स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरिटोरियस संबंधी कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरिटोरियस स्कूल की तरफ से जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो अब आप जो मेरिटोरियस में काउंसलिंग होगी उसके लिए आप 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को जाएंगे। तो इस पब्लिक नोटिस में आप दे सकते हैं कि जो वैकेंट सीट रह चुकी हैं उनकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को होगी। तो उसका जो शेड्यूल है यहाँ पर आप दे सकते हैं। काउंसलिंग की जो डेट है वो 4 अक्टूबर 2022 है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहली काउंसलिंग में पीएससीबी के साथ जो भी एफिलेटेड गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनको जो आटा दाल स्कीम, स्मार्ट कार्ड उनकी तरफ से नहीं दिखाया गया था, तो जिसके कारण उनका मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाई थी। तो उनको एक बार फिर से मौका दिया जाता है। तो अगर उनकी ये सुविधा ऑनलाइन मिलती है तो ये जो कैंडिडेट है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई पंजाब की तरफ से अपनी आटा दाल स्कीम, स्मार्ट कार्ड की जो उनकी जो वैलिडिटी है या जो उनकी योग्यता है उसको वेरीफाई करवाने के बाद काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट भी साथ में दी गई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो कैंडिडेट किसी कैटेगरी में अप्लाई किया था बट किसी कारण काउंसलिंग में वो अटेंड नहीं कर पाए थे, जो उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट था या वो नहीं दिखा पाए थे और उनका दाखिला नहीं हो पाया था, तो वो कैंडिडेट भी अब अपने कैटेगरी का जो सबूत है, प्रूफ है, वो साथ में लेके आएँ और काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो इनकी लिस्ट भी साथ में अटैच है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे सारी। तो इसे ये स्पष्ट किया गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो भी स्टूडेंट हैं काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर पाए हैं, पहले मौका दिया जा चुका है बट एडमिशन के लिए रह गए हैं, उन कैंडिडेट को ये मौका दिया जाता है कि वो आप मेरिटोरियस स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट नहीं थे वो कंप्लीट करके मेरिटोरियस काउंसलिंग में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 7 अक्टूबर 2022 को जो काउंसलिंग होगी वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स, आदर्श पब्लिक स्कूल, दशमेश पब्लिक स्कूल में 10th क्लास पास करने वाले जो भी कैंडिडेट थे, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी साथ में जारी की गई है, वो इस काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 तारीख है वहाँ पर जो कैंडिडेट आटा दाल स्कीम है या फिर रिजर्व कैटेगरी के हैं, सभी अपने जो डॉक्यूमेंट के प्रूफ नहीं सबमिट करवा पाए थे तो उनको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया गया था, तो वो अब दोबारा से काउंसलिंग में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। और 7 अक्टूबर को सभी गवर्नमेंट स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल जो 10th पास की ही उनकी जो मेरिट लिस्ट साथ में अटैच की गई है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो कैंडिडेट किसी की जो कैटेगरी है वो अगर उनकी तरफ से गलत फिल हो गई थी तो उनको भी मौका दिया गया था कि वो 30 तारीख तक अपनी जो कैटेगरी है या कोई करेक्शन है वो करवा सकते थे। तो अब जो भी कैंडिडेट हैं या डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं वो अपना सर्टिफिकेट है या जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट नहीं थे वो ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके 7 और 4 अक्टूबर को जाएंगे। तो काउंसलिंग में ये जो शेड्यूल दिया गया है ये काउंसलिंग सिर्फ मेरिटोरियस स्कूलों में ही करवाई जाएगी। तो आपके नियर बाय जो भी मेरिटोरियस स्कूल पढ़ता है वहाँ पर आप जाके काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो काउंसलिंग वाले दिन आपने सुबह 9 बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो कोशिश कीजिएगा ज़रूर अपने टाइम पे ही जाइएगा। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपका जो मेरिट नंबर है वो मिस हो जाएगा और नेक्स्ट मेरिट वाले स्टूडेंट्स को मौका दे दिया जाएगा। तो पहली काउंसलिंग में जिन्होंने सीट्स प्राप्त कर ली थी और उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं की गई थी तो वो काउंसलिंग के समय उनकी जो सीट है वो खाली शो की जाएगी। तो उन खाली सीट्स पर भी जो स्टूडेंट्स की एडमिशन है वो करवाई जाएगी। तो
अगर कैंडिडेट के द्वारा काउंसलिंग के समय अभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर कंप्लीट करके साथ में लेके जाइए। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं इनकी जो मेरिट लिस्ट है, बॉयज़ की, गर्ल्स की, कैटेगरी वाइज और रिजर्व कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये लेटर चाहिए या फिर जो भी मेरिट लिस्ट है वो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी लेटर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गर्ल्स की जो मेरिट लिस्ट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका रोल नंबर है, सारी डिटेल्स है, जैसे पहले मेरिट लिस्ट आती हैं उसी तरह से सारी डिटेल्स बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो यहाँ पर 96 हैं। तो 96 वालों को भी मौका दिया गया है। जो रह चुके थे, जो एडमिशन नहीं ले पाए थे किसी कारण से, उनका नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। और हम यहाँ पर लास्ट में आपको बता देते हैं कि जो लास्ट में आप देख सकते हैं जो गर्ल्स हैं वो 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आए हैं। तो आप प्रॉपर अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके। तो वहाँ पर आप अपना नेम चेक कर सकते हैं, अपना सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लिस्ट है वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो जनरल कैटेगरी में जो भी गर्ल्स की डिटेल्स है यहाँ पर बताई गई है। तो हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 94 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे चेक कर लेते हैं कि सबसे नीचे जो भी मेरिट लिस्ट है वो कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 54 मेरिट तक के जो स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर अपना नाम चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में है और आपका कितना मेरिट नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपनी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो बॉयज़ की मेरिट लिस्ट है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं जो बॉयज़ की मेरिट लिस्ट है यहाँ पर उनके भी सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। तो हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 92 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर लोएस्ट डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। तो 50 मार्क्स तक जो बॉयज़ हैं वो जा सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पर नाम चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल है इस लिस्ट में से चेक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो काउंसलिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एडमिशन फॉर्म, हॉस्टल फॉर्म होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वाला फॉर्म होगा। इसी तरह आपने जो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, या फिर इंस्ट्रक्शंस होगी, आपका स्टेशनरी आइटम क्या क्या साथ में लेके जानी है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपके मेरिटोरियस स्कूल जो होंगे आपके नियर बाई, वहाँ पर आपने जाके यहाँ पर काउंसलिंग करनी है। तो आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर भी ये जो लेटर है वो अपडेट कर दी गई हो, मेरिट लिस्ट अपडेट कर दी गई हो। अगर अभी तक नहीं हुई हैं तो वो जल्द ही वहाँ पर वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी, यही अपडेट थी मेरिटोरियस स्कूल्स में काउंसलिंग के बारे में। जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट थे या फिर कुछ स्टूडेंट जो थे वो काउंसलिंग में गए थे बट उनकी एडमिशन नहीं हुई थी, किसी कारण डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे, तो अब उनको एक दोबारा से मौका दिया जा रहा है। तो इसी तरह की और कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।